नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। साथियों, टाइफाइड फीवर को ही एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी करके बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के संक्रमण से ये टाइफाइड फीवर हमें होता है। इसका जो टारगेट ऑर्गन है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है, ऐसे पानी को और खाने के पदार्थ को या फिर फल आदि को यूज़ करने से ये टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर जब होता है तो क्या क्या सिम्टम्स या फिर साइंस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो टाइफाइड का फीवर है बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है। इनिशियली ये लो ग्रेड फीवर से शुरू होके फिर धीरे धीरे आपका ये बुखार तीव्र हो जाता है। 102-3 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक ये पहुंचता है। अब बुखार में क्या होता है कि एकदम आपको ठंड लगती है, ठंड लगने के साथ आपको गर्मी लगती है। 2-3 घंटे के बाद आधे घंटे में आप जैसे दवाई यूज़ करेंगे या बिना दवा के, आपको ये जो चिल और हीट की जो ये अल्टरनेट स्थिति इसमें होती है। साथ में आपको हेडेक होती है, पूरी बॉडी एक आपको पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। आपको स्टमक में या फिर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है। आपको लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने में अरुचि होगी, खाने में आपको भूख बहुत कम लगती है, खाने का मन नहीं होगा। और साथ के साथ आप अगर देखेंगे आपको अल्टरनेट डायरिया, यानी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर कभी आपको लूज मोशन की दिक्कत होगी। और जनरली जो टाइफाइड के साथ हम लूज मोशन या डायरिया की ये प्रॉब्लम होती है। रेशेज, लाल रंग के दाने आपके शरीर पे निकल सकते हैं। आपका स्टूल के साथ आपका ब्लड मिक्स हुआ ये हो सकता है। ये तमाम सिम्टम अगर आपको टाइफाइड होता है ये देखने को मिल सकते हैं। होम्योपैथी में आप रस्टॉक्स और ब्राइनिया ये 2 दवाएं आती है। फीवर के केस में टाइफाइड फीवर अगर आपको है तो आप इन दोनों दवाओं को अल्टरनेट आधा घंटे के गैप में 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में 4 से 5 दाने आपने लगातार ये दिन में 3 बार या फिर 4 बार यूज करने हैं। इसको लगभग आप 1 वीक यूज करिए। उसके बाद आप टाइफाइड का टेस्ट करें, विडाल टेस्ट को रिपीट करें। आप देखेंगे आपका टाइफाइड नेगेटिव होगा। अगर आपको 4-5 दिन तक इन दवाओं के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो आप एंटीबायोटिक का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइफाइड फीवर है लाइफ थ्रेटनिंग ये डिजीज़ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथी को इसके अलावा आप किन किन परिस्थिति में यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। टाइफाइड फीवर अगर आपको लगता है कि टाइफाइड फीवर होने के बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट से, टाइफाइड फीवर होने के बाद जो दिक्कतें रहती हैं, आपको वीकनेस रह रही है या फिर आपको भूख कम लग रही है, गैस और ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा बन रही है, आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, टाइफाइड के बाद होने के जो हम उपद्रव बोलेंगे, जो आपको दिक्कतें आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, उनके लिए आप 2 मेडिसिन आती है होम्योपैथी के अंडर। पहली दवा है चाइना। इसकी इंडिकेशन ये है कि अगर आपको ब्लोटिंग और गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन, आपका पेट फूला फूला, आपको भारी हैवीनेस आपको एब्डोमेन में रहती है, आपको लगता है कि आप जो भी खाना का बाइट ले रहे हैं और वो हर एक बाइट आपका गैस में टर्न हो रहा है, इतनी ज़्यादा आपको गैस की इसमें फ्रिक्वेंसी होती है, आपको बेल्चिंग, सार इरेक्टेशन, खट्टे डकार, ये तमाम आपको ये सिम्टम रहेंगे। पूरे गैस के अंदर आपको पूरे पेट के अंदर होल एब्डोमेन में अगर आपको गैस की समस्या अगर रहती है तो आप चाइना को यूज़ कर सकते हैं। चाइना या इसी दवा को होम्योपैथी में सिलिकॉन फिशनेलिस के नाम से जानते हैं। इसको 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे आपने डायरेक्ट टंग पे आप लगभग आप इस दवा को 1 मंथ तक यूज करें। इसी में अगर आपकी सिम्टम सिमिलैरिटी, जो आपके सिम्टम है टाइफाइड होने के बाद जो दिक्कतें हैं वो आपकी सोराइनम के साथ मैच कर रही है, और साथ के साथ आप बहुत ज़्यादा चिली पेशेंट है, आप सोरिक पेशेंट है, आपको एंजाइटी और घबराहट, एंटिसिपेशन ज़्यादा रहती है, तो आप सोराइनम को यूज़ कर सकते हैं। सोराइनम को भी आप डायरेक्ट 200 पावर में या फिर 30 पावर में 2 से 3 बूंदे टंग पे यूज़ कर सकते हैं। इस दवा को भी आप लगभग 1 मंथ तक यूज़ करें। अगला
जो कंडीशन है कि अगर आपको लगता है कि टाइफाइड होने के बाद जैसे आप पहले तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, वैसे वो स्थिति आपकी नहीं आ पा रही है, आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं, आप टॉनिक यूज़ कर रहे हैं, मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं, ताकत की और दवाएं यूज़ कर रहे हैं, खान पान का ध्यान रख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के बाद भी अगर आपको लगता है कि नेवर वेल सिंस टाइफाइड फीवर, आपको टाइफाइड का बुखार हो रखा था, उसके बाद आपको ये दिक्कत, आप कभी भी पहले टिल डेट तक आप पहले जैसे तंदुरुस्त थे वैसे नहीं हो पाए हैं, तो आप सोराइनम और पायरोजिनियम, ये 2 दवाएं आती है, इन दोनों दवाओं को आप 1 ml पावर में 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट टंग पे आधा घंटे में 3 बार वीकली इनको रिपीट करेंगे। अप टू 1 मंथ तक इसको आप यूज़ करते रहें 1 सप्ताह के अंतराल में। अगली जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको बार बार टाइफाइड फीवर हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण या किसी और कई कारण ऐसे बनते हैं कि आपको टाइफाइड फीवर बार बार हो रहा है और एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद भी कुछ समय तक आप ठीक रहते हैं और लगभग 6 मंथ्स बाद या फिर 1 ईयर बाद आपको फिर से टाइफाइड फीवर हो रहा है। रिकरेंट हिस्ट्री आप में बार बार, कई पेशेंट मेरे 1-2 पेशेंट ऐसे आए कि उनको अब तक जैसे उनका 30-32 साल उम्र है और 5-6 बार उनको टाइफाइड फीवर हो रखा है, तो ऐसी अगर हिस्ट्री आप में बनती है या आपका कोई पेशेंट है, तो आप इन दवाओं को यूज़ करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आपके पास 4 दवाएं हैं। सबसे पहले पायरोजिनियम। पायरोजिनियम के केस में ये सेप्टिक फीवर, आपको टाइफाइड फीवर, आपका फीवर अगर आपका बिगड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पायरोजिनियम को आप 1 ml पावर में वीकली 2 से 3 बूंदे आधा घंटे में 3 बार और हर सप्ताह इसको यूज़ करना है अप टू 1 मंथ। दूसरी दवा इसी कड़ी में आती है वेप्टिशिया। वेप्टिशिया का मदर टिंचर आप यूज़ करेंगे 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके 4-4 घंटे में या फिर दिन में 4 बार इस दवा को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड फीवर हुआ है तो ऐसे केसेस में भी आप इस वेप्टिशिया के मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप 4-4 घंटे में इसके मदर टिंचर को यूज़ करें सेम डोज में जैसे मैंने बताया। अगर आपको टाइफाइड फीवर आपका ठीक हो गया है, उसके बाद भी आप इसका 200 पावर की जो वेप्टिशिया की मेडिसिन आती है उसको आप 2 से 3 बूंदें लगातार सुबह के समय आपने 1 बार दिन में लगभग इसको 15 दिन तक रिपीट करिए। इसके बाद आपकी जो टेंडेंसी है बार बार टाइफाइड फीवर होने की, वो भी ब्रेक होगी। और साथ के साथ इसी कड़ी में जो तीसरी दवा आती है टाइफाइडिनम, ये नसोड ग्रुप की मेडिसिन है और इसको आपने 1 ml पावर में 15 दिन के गैप में आधा घंटे में 3 डोजेस 2 से 3 बूंदे आपने टंग पे यूज करनी है। इसको भी आप लगभग 1 मंथ तक, माने महीने में आपको इससे 2 बार यूज करना है। चौथी दवा है ट्यूबरक्लाइनम। अगर बहुत ज़्यादा आप कोल्ड के लिए सेंसिटिव है, आपको बार बार टाइफाइड फीवर हो रहा है, तो आप ट्यूबरक्लाइनम होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर इसको आप यूज कर सकते हैं। ट्यूबरक्लाइनम को आप इसको भी 1 ml पावर में 15 दिन के गैप में आप इसको यूज करेंगे। मंथली आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर आपको पहले ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बीमारी है उसकी हिस्ट्री रही है, आपने ट्यूबरक्लोसिस का कोर्स लिया है, तो आप ऐसे पेशेंट या फिर आपको रनिंग है ट्यूबरक्लोसिस, तो ऐसे में आप ट्यूबरक्लोसिस को अवॉइड करेंगे। ऐसी स्थितियों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और साथ के साथ अगर आपको टाइफाइड फीवर है तो आरटी और ब्राइनिया को अगर आप लगातार, ये 2 दवाएं रस्टॉक्स या फिर ब्राइनिया अल्वा 200 पावर में लगभग आप इसको 1 वीक तक 2 से 3 बूंदे डायरेक्ट दिन में 3 से 4 बार अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपका जो टाइफाइड फीवर पॉजिटिव विटाल टेस्ट पॉजिटिव आया होता है, वो टेस्ट भी आपका नेगेटिव हो सकता है। साथियों, आज की जो ये वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि आने वाला हर जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।